फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, देख ही रहे हैं आप लोग, इस लड़ाई का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। और हर एक इंसान हर एक दिन उनका लेवल गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। वो खुद अपने मुंह से आज एक्सेप्ट करने पे आ गए हैं कि हम नंगे हो चुके हैं, अब हम नंगे हो चुके हैं। तो जब इतना समझ आ गया है कि हम खुद नंगे हो रहे हैं इस यूट्यूब पे, तो बस करो, अब रुक जाओ, रुक जाओ। फिर क्या चाहते हो? ये डॉलर, ऐसा डॉलर लेके, ऐसा डॉलर कमा के क्या कर लोगे जब इज्जत ही नहीं बचेगा? और ऐसा थोड़ी है कि ये चीजें अभी यहाँ पे बोल रहे हो, ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं, बाद में सब लोग भूल जाएंगे, सब लोग छोड़ देंगे। नहीं, यहाँ पे ही रहेगा, ये सब सोशल मीडिया पे रहेगा और इन सब के बारे में सालों साल चर्चा होंगी। जैसे और सब बातों पे चर्चा होते रहता है, चाहे वो कोई भी बात हो। आज तक 2 साल 4 साल पिछले बात का भी चर्चा होता है, वैसे ही इन सब बातों का भी चर्चा होगा, खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी ये वीडियो शुरू करने से पहले ही कि रुक जाओ, अभी से भी कम से कम खत्म करो ये सब। जितना इज्जत बचा है उसको बचा लो, समेट लो। और ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोली हूँ। समेट लो अपने इज्जत को, बचा लो। तो अब चलिए मैं बात करूंगी, एक वो रिश्तेदार है, मौसी की बेटी, ये बेंगलोर वाली दीदी की जो मौसी की बेटी हैं, गुड़िया दीदी हैं। तो उनका एक पोस्ट आया है, उसी पे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। बोला जा रहा है कि हम रिश्तेदारों को नहीं भड़काते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये क्या, क्यों डाली है फिर ये पोस्ट? यार ऐसे पोस्ट ऐसे कोई कैसे डाल सकता है? किसी के लिए पोस्ट पे पोस्ट, पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं भाई ऐसा पोस्ट? हाँ, चलिए मैं आप लोगों को वो सुनाती हूँ। वैसे तो मैं लगा दी हूँ थंबनेल में, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा वहां पे। और बोला जा रहा है कि नहीं, हम किसी को नहीं भड़का रहे हैं। छोटा बाबू बोले हैं कि सबको, जिसको भी, जो भी मेरे से जुड़ रहा है, जिसके पास भी मैं जा रहा हूँ, सबको मना किया जा रहा है, सबको। और ये चीज देखा भी गया है। बुआ जी उस दिन आ रही थी, पूजा में आ रही थी, वो आधे रास्ते से ही लौट के चली गई। अब बहाना उसके बाद वो कि लेडीज प्रॉब्लम है। वैसे तो सबको समझ में आ चुका था कि क्या लेडीज प्रॉब्लम है। ऐसे अचानक से बुआ जी का जाना, तो वो समझ में आता है सबको। चलिए बात करते हैं इन्हीं मुद्दों पे, डिटेल्स में बने रहिएगा आप लोग वीडियो के लास्ट में। उससे पहले जो लोग भी मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हाइप का बटन बचा हो तो गाइस हाइप भी देते हुए जाइएगा। चलिए अब मैं पहले आप लोगों को वो पोस्ट सुनाती हूँ पढ़ के कि उस पोस्ट में लिखा क्या है। उस पोस्ट में लिखा है, मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया था, वो खुद वृंदावन का प्रसाद लेकर आया था। छोटे छोटे बच्चों को बद्दुआ देना कि उसका घर टूटेगा और मैं देखूंगी, ये बोलना कहाँ तक सही है? मैंने बस अपने घर आए इंसान को सम्मान दिया, यही मेरी गलती बन गई। मेरे घर आए किसी को सम्मान देना अगर गलत है तो ये मेरे संस्कारों की गलती है, लेकिन इसे घर तोड़ने और भड़काने से जोड़ना बिल्कुल गलत है। मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी का बेटा को नहीं फोड़ा, बाकी माता रानी इंसाफ करेंगी, सबका कर्मा लौट के आता है। तो ये है पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, मैं उसमें भी लगा दूंगी, लगाई हूं मैं थंबनेल में, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये है उनका पोस्ट। अब इस पोस्ट से आप लोगों को क्या समझ में आता है, क्या समझ में? मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे भी लगा दूंगी, ठीक है? यहाँ पे लगा देती हूँ, आप लोग देखिए इसको, रोक के वीडियो को और पढ़िए। अब बताइए कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? ये
इतना अपने रिश्तेदारों को भी परेशान किया गया है ना, अपने रिश्तेदारों को भी अंदर ही अंदर इतना परेशान किया जा रहा है कि बेचारे मजबूर होके पोस्ट डालना पड़ रहा है उनको। उनका कोई चैनल नहीं है, कुछ नहीं है। और ये बात छोटा बाबू बोले हैं कि उनका कोई चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, कि वो अपनी बातों को रखे। और जो लोग नहीं है सोशल मीडिया पे उनको इस तरीके से मत करो। श्री की यही चीजें तो हो रही है यहाँ पे। जो लोग नहीं है सोशल मीडिया पे उनको बोला जा रहा है। अब ये रिश्तेदारों को मना करने वाली बात को आज वीडियो लेके आई है उलुलुलु वाली जीजी और बोल रही है कि नहीं, मैं किसी को नहीं मना कर रही हूं। फिर ये क्या है, क्या है फिर ये? हाँ, और भी ये एक ही पोस्ट है, और भी 2-3 पोस्ट आया, एक दो और है, 3 शायद पूरा आया है इनका। अब बताइए आप लोग। और फिर ये आज के वीडियो में भी बद्दुआ दिया गया है। भाई उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती है? मतलब सबको उस बच्ची से ही दिक्कत है। उसके माँ बाप से लड़ाई हो रही है, बहू को कोई बोले, बेटा को कोई बोले, अपने भाई को बोलो, भाभी को बोलो, देवर को बोलो, देवरानी को बोलो, उनको बोलो, सब घूम फिर के आते हैं उस छोटी सी बच्ची पे। कहीं से घूम फिर के आएंगे, वहीं पे अटक जाएंगे। कर्मा मिलेगा, उसको ऐसे होगा, उसको ऐसे होगा। शर्म आनी चाहिए। इतने छोटी 3 महीने की बच्ची को ना तुम लोग इतना बद्दुआ दे चुके हो, इतना बद्दुआ दे चुके हो कि क्या बताएं। और पूरा यूट्यूब पे और तुम लोगों के साथ साथ ना जो सपोर्टर हैं, सपोर्ट के नाम पर जो उस बच्ची को बद्दुआ दिया जा रहा है। और आज से नहीं, जब से वो पैदा हुई है, आखिर उस बच्ची की क्या गलती है? क्या गलती है उस बच्ची की? वो बच्ची तुम लोगों के घर में जन्म ले ली, तुम लोगों से उसका रिश्ता जुड़ गया, यही गलती उसकी है। तो इसका इतना बड़ा उसको भुगतना पड़ेगा, जीवन भर उसका सजा भुगतना पड़ेगा कि जीवन भर वो अपनी बुआ से, अपनी दादी से, अपनी बड़ी मम्मी से बद्दुआ लेते रहेगी। वो क्या ऐसा पाप कर दी है? वो ऐसी, उसकी ऐसी कौन सी गलती है? वो क्या कर दी है कि हर चीज में उस बच्ची को ही घसीटा जाता है? भाई तुम लोगों का तो कर्मा सच में बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि तुम लोग ना नवजात शिशु को, छोटी सी बच्ची को, 3 महीना की बच्ची को तुम लोग इतना बद्दुआ दे रहे हो। तो तुम लोगों का ना सच में सर्वनाश होना ही है। इसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? क्योंकि वो बच्ची को, बहू को बोलो, बेटा को बोलो, जिससे लड़ाई होता है इंसान उसको बोलता है कि उसके बच्चे को बोलता है। कल रात में एक कम्युनिटी आया, उस कम्युनिटी में कुछ भी लिखा हुआ था, नंगे हो गए, इज्जत लुट गया, तो अब खाओ। अच्छा ये बताओ कि तुम नहीं खा रही हो, खा ही रही हो ना गाइस? आप बताइए कि ये जिस तरीके, मतलब पूरा गलती उसी का है, सब गलती उसी का है। बोला जा रहा है वीडियो में कि तुम बनाते थे पहले यही काम करके और एक को निकाल दिए, घर से भगा दिए, तब अब उसके बाद मुझे भी चाहते। मतलब कि वो भगाया है, मतलब बड़े वाले भी छोड़ के जब गए घर से, उसका भी दोष इसी पर ठोक दिया गया। सबका जिम्मेदार यही है। असली कारण हर चीज का, जो कुछ भी आज तक होता था, असली कारण यही है। अब इतना गंदा कोई बहन कैसे बोल सकती है कि तुम्हारा बचपन से ही तुम नफरत लेके बैठे थे हमारे लिए? भाई कैसे कोई बहन बोल सकती है ये सब? बचपन से कौन नफरत लेके बैठता है? आज आप लोगों को पता है गाइस कि आपके बच्चे बड़े होके लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, या कितने प्यार से रहेंगे? आप लोगों को पता है? वैसे ही क्या ये हुलुलुलु को पता है कि मेरे आगे मेरे बच्चे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे या प्यार से रहेंगे? तो फिर मतलब अभी से वो भी नफरत लेके बैठे हैं अपने दिल में एक दूसरे के लिए। ये बहुत गलत है किसी के लिए बोलना, चाहे किसी के लिए भी बोलो, अपने लिए भी सही। अरे भाई बचपन में कोई नफरत ले, तो इसका मतलब फिर तुम भी नफरत लेके बैठी थी बचपन से उसके लिए। तुम्हें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, जैसा कि तुम्हारा ही कहना है कि 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों का होता है। भाई का है 3 बच्चों का होता है? क्यों होता है 3 बच्चों का? क्यों चाहिए तुम्हें उसमें से? क्यों 3 बच्चों का? बोल भी मुंह से निकल भी कैसे गया? हम सबके मुंह से, आप लोगों के मुंह से निकला है कभी गाइस कि हम जितने भाई बहन है सबका उसमें होता है? कभी निकला है आपके मुंह से? कभी नहीं निकलता है, क्योंकि ना वो जो रहता है ना दिमाग में, वही जबान से बाहर आता है। तो ये चीज था इसलिए जबान से बाहर आ गया, नहीं तो नहीं आता है। कौन बेटी
चाहती है? कौन बेटी चाहती है? हिस्सा तो मिल जाता है, हिस्सा तो मिल जाएगा, हिस्सा चाहिए होगा ना मायके से, तो मिल जाता है। जो लड़की ऐसा करती है हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ बचता नहीं है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। उस लड़की का एकदम वहां से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हो भी सकता है गाइस, मांग भी सकते हैं। बेटा एक रूम मांगा तो इतना बवाल हो गया है। इनको 3 मतलब है बच्चे, तो तीनों का होता है। कैसे बोल दिए, कैसे बोल दी। तो ठीक है, वो जो घर वहां पे बेंगलोर में जो घर खरीदी हो उसमें दोनों का नाम लिख दो, दोनों का नाम लिख दो। जितना है ना सब में आधा देना, आधा बेटी को देना, आधा बेटा को देना, देना आधा आधा, हाफ हाफ, एकदम बराबर का, जो भी होगा बराबर का आधा आधा कर देना। वैसे ये अच्छी बात है, करनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी जो जिस जनरेशन में हम लोग है ना, ये बहुत गलत है। ठीक है, ऐसे कोई बेटी नहीं बोलती है, कोई बेटी नहीं ऐसा बोलती है। इतना कलह क्लेश हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तुम क्यों नहीं चुप हो जा रही हो? क्यों आके कूद रही हो मायके के मामले में? भाई भाई में लड़ाई हो रहा था ना, अरे 2 शब्द चुप ही रह लेती। तुम्हें नंगे होने पर लग रहा है, तुम खुद नंगा होने आई हो और ऐसे बोल रही है, ऐसे 1:30 बजे दिखा रही है कि 1:30 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ। ऐसा फटा हुआ गला, ऐसे आवाज निकल रहा है, जैसे लग रहा है ना कि 4-5 बजे सवेरे उठ के वीडियो बना रही है, ऐसा लग रहा है। ऐसे आवाज निकल रहा था। 1:30 बजे तो इंसान सोया भी नहीं रहता है और उस तरीके का आवाज निकल रहा है। कोई इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि हम ही चुप हो जाए। नहीं, वीडियो भाई इस पे भी वीडियो बनाना है। जब कम्युनिटी डाल दी तब सवेरे, फिर सवेरे वीडियो छापने का क्या मतलब? फिर यही मतलब है डॉलर का। जब कम्युनिटी छाप दी, हट गई इस मैटर से, फिर भी वीडियो ले आई, फिर भी कूदना है। और मुझे पता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ ना, यहाँ पे नहीं हटने वाली है ये पीछे। यही बोल बोल के कि मेरा छोड़ दो पीछा, छोड़ दो पीछा, छोड़ दो पीछा, छोड़ दो, कर कर के 4 वीडियो आएगा, रोज आएगा, लाइव भी आएगा, यही कर कर के आते रहेगा। ठीक है, नहीं रुकने वाला है, कोई नहीं इसमें से रुकने वाला है। वो तो आज नॉर्मल ब्लॉग डाल रहा है, वो तो गया है ससुराल, नॉर्मल ब्लॉग डाल रहा है, उस पर अलग से एक वीडियो, अलग से मैं वीडियो लाऊंगी वो, तो उसका तो वो आज नहीं बोल रहा है। लेकिन फिर भी इन सबका देखिए सुबह से चालू है। रात में माँ बद्दुआ दे रही है, सुबेरे बेटी दे रही है, रात में माँ दे रही है, सुबेरे बेटी दे रही है। बाप रे, कितना बद्दुआ का एकदम खान बरस गया है उस बच्ची को। छोड़ दो यार, बख्श दो तुम लोग उस बच्ची को, मार के ही दम लोगे क्या तुम लोग उस बच्ची को, हैं? और नहीं तो फिर बद्दुआ मंदिर के सामने बैठ के बद्दुआ दे रही है कि एक बेटी हुई है, फिर बेटी पर ही बेटी होगी। तुम्हारा बेटा हो गया है तो सबको बेटी पर बेटी, बेटी पर बेटी होगी। तो सबको बेटी जब इतनी तुम लोगों को प्यारी है तो भगवान करे कि फिर तुम लोगों के घर में बेटी बेटी ही हो, बड़े वाले को भी बेटी 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 ही हो, फिर सबको बेटी बेटी ही रहे। जब इतनी प्यारी बेटी है तो जब इसको बेटी होगी बेटी पर बेटी बेटी, तो बड़े वालों को भी बेटी पर बेटी ही होगी। चलो फिर सबको बड़ा, सबका बराबर ही रहेगा। ऐसे कोई बहन इतना कोई बहन बद्दुआ देती है अपने भाई को? बच्ची को तो दे ही रही है, फिर से दे रही है कि बेटी ही हो। और उधर मां को चाहिए कि वंश हो जाए, कि थप्पड़ पड़े। थप्पड़ मारने के लिए भगवान से बच्चा मांग रही हैं। थप्पड़ मारने के लिए नियत साफ रहता है ना जिसका, उसी को भगवान देते भी हैं। गंदे नियत से जो मांगता है ना उसको भगवान नहीं देते हैं, नहीं सुनते हैं उसका। और तुम लोगों का यही गंदा नियत है ना, इसलिए भगवान लेट कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। एक बार दिल साफ करो ना, फिर मांगो, तब भगवान देंगे। गंदे नियत वाले इंसान का नहीं सुनते हैं। भगवान को पता है कि ये किस मकसद से मांग रहा है, भगवान को पता है कि इनका मकसद गलत है। तुम लोग दुनिया को तमाचा मारने के लिए कर रहे हो। तुम लोगों को कौन बोलता है कि बच्चा ना हो? कौन बोलता है गाइस इनको कि इनका कभी बच्चा ना हो? कोई बोला है? आज तक कोई नहीं बोला है। खुद ही अपना कंटेंट बनाते हैं। कुछ नहीं, ये अभी भी इस चीज का भी कंटेंट बन रहा है।
पोस्ट डाल के हाइप क्रिएट किया जाता है, उसके बाद सवेरे वीडियो लाया जाता है और उसका व्यूज लिया जाता है, क्योंकि वैसे तो व्यूज आ नहीं रहा था 2003। इसको सबसे ज्यादा हुलुलुली को दिक्कत है कि मेरा 2000-3000 व्यूज आ गया था, मैं खत्म हो रही थी यूट्यूब से। झटका इस बात का लगा है कि वो बोल दिया है कि तुम तो गई। झटका इस बात का लगा है कि नहीं जाऊंगी नहीं, मैं भी इसी में कूद के और फिर से हाइप लूंगी। कितने दिन हाइप ले लोगे इसका? कितने दिन चल जाएगा ऐसा वीडियो? थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिन के बाद फिर से वही हालत होगा। जब ये कंट्रोवर्सी खत्म होगा तो फिर क्या हालत होगा? और ये सब का वीडियो सब यहीं पे रह जाएगा हमेशा के लिए। कम से कम अपने घर के बच्चों को तो छोड़ दो, चाहे वो कोई भी हो। मैं छोटा बाबू को भी बोलूंगी कि मत बोलना कभी बच्चों के लिए, कोई भी हो, किसी के भी बच्चे के लिए मत बोलो। जिसका नहीं हुआ है उसके लिए भी, और जिसका है उसके बच्चों को भी मत बोलो। बड़ों में लड़ाई हो रहा है, बड़ों को बोलो। जो जैसा बोल रहा है वैसा बोलो। कोई भी बच्चों को बीच में कोई भी ना लाए। बच्चों के लिए अच्छा नहीं लगता है कोई बोलता है तो, चाहे वो किसी का ही हो। चाहे यही नहीं, मैं हम लोग को सिर्फ कृपा के लिए ही ऐसा नहीं है कि कृपा को ही कोई बोल रहा है, बद्दुआ दे रहा है तो बुरा लग रहा है। कल होके उसको भी बोलेगा ना कोई, हुलुलुलु वाली की बच्ची को भी कोई बद्दुआ देगा, कोई बोलेगा ना, उसके लिए भी बुरा लगेगा, क्योंकि वो भी बच्ची है, वो भी कन्या है। उसके लिए भी हम खुश नहीं होंगे अगर कोई बद्दुआ देगा तो। बच्चे सबके बराबर होते हैं, सबके बच्चे बराबर होते हैं, तो उसके लिए भी कोई बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और गलत के खिलाफ तो भाई हम लोग आवाज उठाएंगे, बोलेंगे। किसी को अगर रुकना है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, अब ज्यादा ओवर हो रहा है, तो उससे अच्छा होता है ना कि अपने कदम को पीछे ले लो। लेकिन यहाँ पे पीछे नहीं लेना है कदम, हार नहीं मानना है। भले इज्जत उतर जाए इज्जत, लेकिन हार नहीं मानेंगे हार। अरे क्या ही जीत के कर लोगे, सब कुछ तो खो दोगे। जो भी अंदर का सीक्रेट है सब बाहर आ जाएगा। सब कुछ खो के कौन सा जीत हासिल करना है? बताओ, कौन सा जीत हासिल करना है? कभी ये लोग ये ना कि चलो भाई अब तो क्या ही बोले, अब खत्म करने के लिए भी नहीं बोलेंगे कि इकट्ठा हो, बात करो, बात करके खत्म करो इन चीजों को। अब ये भी नहीं कह सकते हैं। अब तो ब्लॉक एक दूसरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। और पता नहीं, शायद ये इनके हस्बैंड जी भी आए थे लाइव में आके बोले, मैं वो लाइव ही नहीं देखी हूँ कि क्या बोला गया है गाइस। तो अगर कुछ ऐसा बोले हैं, वो रिएक्शन वालों को शायद कुछ बोल के गए हैं। सुनने में आ रहा है ऐसा कि कुछ रिएक्शन वालों को वो गंदा बोल के गए। तो अगर ऐसा है तो आप लोग जरूर बताइएगा, तब मैं वो लाइव देखूंगी, वरना अभी मेरे पास उस लाइव को देखने के लिए टाइम नहीं है। मैं अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी है। तो चलिए इस वीडियो को अभी रहने देते हैं यहीं तक। बाकी ये जो मैं दिखाई हूँ आप लोगों को प्रूफ कि ये वो बहन जो मौसी की बेटी है, जो गुड़िया दीदी, आप लोग देखे थे कि पार्टी में आई थी, वो किस तरीके से कितनी खुश थी, कितनी एंजॉय थी। बस उनको भी टारगेट अप किया जा रहा है। उनको, जैसा कि माता जी का कहना है कि अब हम ऑन कैमरा नहीं करेंगे, बहू के मायके जाके जो करेंगी हंगामा, तो ऑन कैमरा नहीं करेंगी, ऑफ कैमरा करेंगे। वैसे ही ये सब ऑफ कैमरा रिश्तेदारों को किया जा रहा है टॉर्चर। जो रिश्तेदार छोटा बाबू से जुड़ रहे हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है अंदर ही अंदर। और एक चीज वहां पे दिख गया होगा ना माता जी। चलिए बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। रहने देते हैं इस वीडियो को गाइस, यहीं तक, बाय बाय।